अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन एंजॉइंग ग्रेट। तो आज का व्लॉग आप देख रहे होंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज मैं जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। हम लोगों का अचानक से सडन प्लान बन गया था। तो मेरी भाभी जा रही थी बेसिकली बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो वो मुझे कह रही थी कि तुम भी साथ चलो। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं नहीं घर में क्या करना है, मैं भी साथ ही चलती हूँ। तो बस फिर हम लोग जल्दी से निकले, नाश्ता वगैरह किया, घर से नाश्ता वगैरह करके तैयार श्यार होके फिर हम लोग निकल गए। और हम लोग बेसिकली गए थे लिंक रोड शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही एक दो ड्रेसेस देखे शॉप से। फिर उसके बाद हम मॉल में आगे, बेसिकली आपको पता है कि आगे रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान में तो इंसान से इतना ज़्यादा निकला नहीं जाता। और रमज़ान में वैसे भी हमारा फोकस यही होता है कि नमाज़ें पढ़ी जाएँ, रोज़े रखे जाएँ। वैसे पूरा साल होता है घूमने फिरने के लिए। खैर, तो हम लोग शॉपिंग करने गए थे, बच्चों की गर्मियों के ड्रेसेस वगैरह लेने थे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज शॉपिंग कर आते हैं। और अपनी शॉपिंग ईद से कुछ दिन, ईद से कह रही हूँ, रमज़ान से 1-2 दिन पहले कर लेंगे या फिर रमज़ान में चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने लाइमलाइट पे बच्चों की कलेक्शन देखी। इनके पास काफ़ी अच्छा अराइवल था, बच्चों का भी बहुत मज़े मज़े के लोन के प्रिंट्स लग रहे थे। बेसिकली घर से तो मैं यही माइंड बना के आई थी कि अभी मैंने कुछ भी नहीं लेना। मेरी भाभी का भी सेम, हम दोनों का यही वाला माइंड था कि हम लोग अभी कुछ भी नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे ये रमज़ान से 1-2 दिन पहले ले लेंगे, या ईद के ड्रेसेस बाद भी देखी जाएगी। तो आपको पता है कि बीइंग अ गर्ल जब भी शॉपिंग करने जाओ ना, तो इंसान को अपने लिए तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे ना ये स्किन कलर का ड्रेस इतना मज़े का लग रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया मामा की वजह से सिर्फ। क्योंकि जब भी मैं इस तरह के लाइट कलर्स लेती हूँ ना, मेरी मामा मुझे इतना डांटती हैं कि ये तुम्हारे पहनने वाले कलर्स हैं जो तुम लेके आती हो। तो मैं, आप मुझे ज़रूर बताना इस तरह के कलर्स कैसे लगते हैं। वैसे अगर अपनी बात करूँ तो आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ कलर्स। तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ले ही लूँ। मैंने 1-2 शेड्स देखी। खैर, यहाँ पे आप ये मेरी भतीजी है फारिया, तो हम लोग किसी की शॉपिंग करने आए हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, अपने ड्रेसेस ले लेके भाग रही थी क्या। और बस हमने इसकी शॉपिंग की। और फिर मुझे यहाँ पे लाइमलाइट पे कलेक्शन काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने अपने लिए भी देखे कुछ ड्रेसेस, मुझे अपने लिए भी अच्छे लगे, मैंने अपने लिए भी ले लिए। वैसे होता ही यही है कि मैं घर से बिल्कुल माइंड बना के निकली थी कि मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि मैंने रमज़ान में करनी है या ईद पे करनी है, जैसे मैंने पहले बता दिया। लेकिन यहाँ पे आते ही मुझे इतनी चीज़ें पसंद आई, इतने ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं भाई, हाथ खुला रखना है, कुछ कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, कुछ बाद में ले लूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग पहले सिलेक्शन बच्चों वाले सेक्शन में आ गए थे, किड्स वाले सेक्शन में थे। तो यहाँ पे हम फारिया के ड्रेसेस चूज़ कर रहे थे कि फारिया के लिए कोई अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले लें। क्योंकि आखिर रमज़ान में आपको पता है बच्चों को साथ जाना होता है, तो तरावी वगैरह भी पढ़नी होती हैं। तो ये मेरी भाई की बेटी है। खैर, उसके बाद अगर शॉपिंग करने जाओ और फूड स्ट्रीट ना इंजॉय करो तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो आप लोग बताना आप लोगों का फेवरेट फूड स्ट्रीट क्या है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से दही भल्ले खाए। खैर, इनके दही भल्ले तो काफ़ी अच्छे थे, मुझे तो अच्छे लगे थे। और मुझे ना दही भल्लों में सबसे ज़्यादा शौक होता है जो इसमें लड्डू होते हैं ना, वो खाने का होता है। और मैं कहती होती तो मुझे लड्डू ज़्यादा डाल दो, दही भल्ले डाल के दो ना दो, तो मुझे ज़्यादा बस वही खाने का शौक होता है। ड्रेसेस मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। फिर हम लोगों ने अपनी भाभी की सिस्टर की तरफ गए, वहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो फिर मैंने तो वीडियोस नहीं बनाई, मुझे सबके सामने कैमरा निकालते हुए बड़ी शाइनेस फील हो रही होती है। तो फिर खैर, वापसी पे हम लोग घर आ रहे थे और फिर मेरा चॉकलेट केक खाने का दिल कर रहा था। तो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वह लेयर्स का चीज़ बर्न केक। वैसे दिल तो वही खाने का कर रहा था, लेकिन वो मिला ही नहीं, शॉप पे ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ से सिंपल न्यूटेला केक ले लिया। तो तो बस फिर हम लोग वापस घर की तरफ आ गए थे। और फिर मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा था, चॉकलेट केक हो और मेरे से सब्र हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता। तो बस फिर पहले भी मैंने न्यूटेला केक बहुत ज़्यादा खाए हैं, लेकिन इस बार मुझे था कि मैंने दूसरा फ्लेवर ही ट्राई करना है। लेकिन कभी कभी आपकी किस्मत में जो चीज़ नहीं होती है तो वो नहीं होती है, नहीं मिलती है। खैर, ड्रेसेस मैं आपको एंड पे जाके दिखाऊंगी मैंने कौन से ड्रेसेस लिए थे शॉपिंग, तो मैं आपको अपनी आज ही दिखा दूँगी इसी वाली वीडियो में। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी जिसमें मैंने बर्गर्स बनाए थे। तो वो मैंने इनकम्प्लीट सी रेसिपी थी, मुझे लग रहा था कि उसमें मैंने वीडियो अच्छी नहीं बनाई। और खैर, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जैसे पहले बता दिया। तो सारे मुझे कहते थे यू डिड अ वेरी प्रिटी जॉब, तुम्हें बहुत मज़े की ये बर्गर्स बनाए थे, तो आज हमें भी बना के खिलाओ। तो बेसिकली आज मैं बना रही थी अपने भाई की फरमाइश पे, वो मुझे बर्गर्स लेके आए सारी, उन्होंने मुझे चीज़ें ला के दी कि आज मेरे लिए इतने बर्गर बना दो। तो
वही। वैसे मैं जब भी वीडियोस बना रही होती हूँ ना, तो आप देखते हो मैं अक्सर कुकिंग करती रहती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, या मैं खाती हूँ या मेरी सिस्टर खाती है। मैं पूरी फैमिली के लिए नहीं बनाती, मैं बस अपने लिए बनाती होती हूँ। तो आज मैं उसकी रिक्वेस्ट पे बना रही थी। ये मैंने लास्ट वीडियो में जब बनाए थे ना, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि किस तरह के बनते हैं, बट इट्स टर्न आउट अमेजिंग। तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतने मज़े के बनाए हैं। लिटरली ये नहीं है कि मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, आप लोग इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा ये कितनी अमेजिंग बनती है। खैर, सबसे पहले स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ। आपने लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक और चिली सॉस लेना है, उसको पानी में मिक्स कर लेना है। सॉरी, चिली सॉस लेके ना उसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी डालना है, और बस फिर इसकी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। उसके बाद बोनलेस चिकन को ये सारा मैरिनेट करके आप लोगों ने छोड़ देना है। अगर आप चाहो तो ओवरनाइट छोड़ दो, नहीं तो मैं तो हमेशा, मुझे तो इंस्टेंट काम करना होता है भाई क्विक सा, तो मैंने तो बस आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद कोटिंग के लिए हम लोग पर मैदा ले लेंगे। मैदे में मैंने लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक डाल दिया था। मतलब ये वही स्पाइसेस होते हैं रेगुलर जो हमारे किचन में डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। इसमें यही वाले मैंने स्पाइसेस यूज़ किए थे, और बस इसमें नमक वगैरह ऐड किया हुआ था। इस तरह मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप लोग ये रेसिपी लाजमी बनाना, मतलब मेरे रिकमेंडेशंस में लाजमी इसको ट्राई करना, फिर मुझे फीडबैक देना। मुझे मुझे बहुत इस चीज़ का इंतज़ार होता है। जो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ ना, इट्स टर्न आउट अमेजिंग। तो ये वाली ज़रूर ट्राई करना। खैर, बाकी छोड़ दो, ये ट्राई करके देखना। और इसके लिए जो स्पाइसेस कह रही हूँ, जो सॉसेस मैं बनाती हूँ, वो तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते रहते हो तो आपको पता है कि मैं मस्टर्ड, केचप और मायोनीज़ ऐड करके एक अच्छा सा सॉस बना लेती होती हूँ। तो ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे सैंडविचेस वगैरह में भी ये सॉस मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो अगर तो आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको इस चीज़ का पता होगा। और बस यहाँ पे मैरिनेशन किया हुआ था, सारी तैयारी वगैरह मैंने कर ली थी, और बर्गर्स मैंने मंगवा लिए थे। उसके बाद ऑयल को मैंने प्री हीट किया, और इसके साथ साथ ये कह रही थी कि आप लोग ये रेसिपी रमज़ान में बनाना, ट्राई करके देखना। और इस रमज़ान में हमारे गोल्स यही होने हैं कि हम लोगों ने हेल्दी ईटिंग करनी है, प्रोटीन का इंटेक अच्छा करना है, नोट लाइक अदर व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स। मतलब किसी भी अनहेल्दी ईटिंग हमने इस रमज़ान में बिल्कुल नहीं करनी, हमने हेल्दी ईटिंग ही करनी है। मेरे तो गोल्स यही हैं कि मैंने रमज़ान में हेल्दी और अच्छा खाना है, क्योंकि इस रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि अपना अच्छा खासा वेट रिड्यूस कर सकें। खैर, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से करना है कि दूध ले लेना है, और पहले ये वाला जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन है, इसको आपने दूध में, पहले मैदे में कोट करना है, फिर उसके बाद दूध में एक मरतबा डिप कर देना है, फिर मैदे में डिप करना है। बस मतलब ये कि 2 बार आपने इसकी कोटिंग करनी है, 2 बार से ज़्यादा नहीं करनी, बस 2 बार कर लो, और बस ये बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। सेम ऐसे बनता है जैसे KFC का फ्राइड चिकन होता है ना। अगर वैसा नहीं बनेगा तो भाई पैसे वापस दे देना आके मुझे। मतलब मैं खुद इंस्पायर्ड हो गई थी जब मैंने ये वाला चिकन बनाया था, फ्राइड चिकन। ये बनता तो बिल्कुल रेगुलर स्पाइसेस के साथ है, लेकिन इट्स टर्न आउट टोटली अमेजिंग। मतलब एक ही बात पता नहीं मैंने कितनी बार कह दिया। और फिर उसके बाद कल का दिन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का गुजरा था, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल, क्योंकि मैंने जो चिकन था ना, उसको सिरके में डिप करके छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। जब हम उसको सिरके में डिप कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है और बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो बस उसके बाद आप लोग इसको ऑयल में डालते जाओ, और ये देखो, ये इस तरह से फ्राइड चिकन बन जाएगा। उसके बाद बर्गर्स में आपको जिस तरह से भी लगाना है, सलाद के पत्ते लगा लो, चीज़ लगा लो, केचप लगा लो, मायो लगा लो, जो भी चीज़ आपका दिल चाहता है ना लगाने का, आप वो वाली लगा लो। और फिर ये देखो, इसके क्रम्स कितने अमेजिंग बने हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा बना था। और फिर मैंने सबको बर्गर्स बना के दिए, सबने इतनी तारीफ़ की, सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे। तो बस बेसिकली आज मैंने इसीलिए इसकी दोबारा से रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे लग रहा था कि प्रीवियस वीडियो में कोई इतनी मज़े की रेसिपी मैंने आपको नहीं बताई, हो सकता है कि आपको समझ ही ना आई हो, तो बस इसीलिए दोबारा से रिकॉर्ड कर ली। खैर, उसके बाद हम लोगों ने कल जब हम गए थे, हम लोगों ने गर्मियों की शॉपिंग की काफ़ी ज़्यादा। मेरी भतीजी है जो, उसके लिए शॉपिंग की, बच्चों के ड्रेसेस लिए, स्टिच्ड लिए थे रेडीमेड। अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर कर दूँगी, वरना अपनी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ना। और मैंने डाइट स्टार्ट की हुई थी पिछले कोई 1 हफ़्ते से। मेरे से बिल्कुल भी डाइट नहीं हो रही, बिल्कुल भी डाइट क्या डाइट तो छोड़ ही दो। डेली बेसिस पे डिफरेंट मज़े के खाने को मिल जाते हैं। कभी हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, कभी हम खुद कहीं घूमने चले जाते हैं। तो बस यही रूटीन चल रही है। तो इतने दिनों से मैंने डाइट शुरू की थी, 1 हफ़्ता ही मैंने बस डाइट किया। वेट रिड्यूस मेरा नहीं अभी हुआ था, और जैसे ही होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कितना वेट रिड्यूस किया था। तो साथ ही में फिर हम लोगों ने घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने रमज़ान के लिए गोल्स रखी हैं कि रमज़ान में तो वेट रिड्यूस करना ही करना है। ईद पे कोई ड्रेसेस में 1-2 इंचज़ का तो लूज़ होना ही चाहिए, ड्रेसेस में फ़र्क आना ही चाहिए।
ख़ैर यहाँ पे सबके लिए बर्गर्स बनाते-बनाते मैं इतना थक गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने लिए बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप सबके लिए बना रहे होते हो ना, तो ये एक रियली टास्क वाला काम हो जाता है। और मुझे तो यही था, पता नहीं आज अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, बस इज़्ज़त रह जाए इतना था। और ख़ैर फिर उसके बाद मैंने अपनी रेगुलर जो मैं कॉफ़ी पीती हूँ वो पी। आजकल ना मेरा माचा टी पीने का बड़ा दिल कर रहा है, तो वो ऑर्डर करनी है और वो पिया करनी है, माचा टी स्टार्ट कर देनी है। मैं देख-देख के वीडियोज़ ना बड़ी इंस्पायर्ड हो रही हूँ। और शॉपिंग जो मैंने की थी, मैंने लाइमलाइट से ड्रेसेस लिए थे, 1 तो लेने गई थी, 5 सूट इकट्ठे ही उठा लिए। अब आहिस्ता-आहिस्ता इनको स्टिच करवाऊँगी, फिर आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर दूँगी। आप लोग इसी तरह से देख लो। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं निकाल के दिखाऊँ। जिस दिन ये सारी इनकी लेसेस वगैरह लेने जाऊँगी, तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। फिर मैं स्टिच करवाना देख के आऊँगी और फिर स्टिच होके आ जाएँगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग खुद ही देख लेना किस तरह के ड्रेसेस मैंने लिए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।